बदला आदमी नहीं मिल रहा है तुमसे, क्या कर लोगे तुम? आज 5 दिन से वर्किंग आवर है, नहीं आ रहे हैं, बोलो क्या कर लिया तुमने? आज तो छुट्टी है, वो कह देंगे कि आज छुट्टी है, मैंने अभी 4 दिन तो वर्किंग निकल गया ना, क्यों नहीं आए? मैं जरा ये अधिकारी से पूछना चाहूंगा, आपको जो वेतन मिलता है ये वेतन किस लिए मिलता है? आपको जो रखा गया है यहाँ पे ये किस लिए रखा गया है? अभद्र भाषा यूज करने के लिए या फिर जो समस्या है इन छात्रों का उन समस्या का निवारण करने के लिए? आप इनको डरा रहे हैं, आप इनको धमका रहे हैं, आप होते कौन हैं? अगर सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों को स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवा के उनको ईयर बैक बचा लिया जाता है तो क्या सेकेंड ईयर वाले छात्रों को ईयर बैक नहीं बचना चाहिए? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, जितना जल्द हो सकता है एक कमेटी का गठन कीजिए और बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जितने भी दोषी हैं, चाहे वो कॉपी चेक करने वाला टीचर ही क्यों ना हो, चाहे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अधिकारी ही क्यों ना, चाहे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ही क्यों ना, अगर दोषी है, अगर उनसे कार्यकाल ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तो उनको हटाइए आप। अगर आप बिहार इंजीनियरिंग के छात्र हैं या फिर बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करवाने चाहते हैं तो ये वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। यह वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि यह वीडियो में सारी मुद्दा का बात किया गया है। जो 4th सेमेस्टर का जो छात्र है उनको ईयर बैक लगा दिया गया है। ये काफी निंदनीय वाली बात है, ये काफी भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले को मौका दिया गया है और सेकेंड ईयर वाले छात्रों को मौका नहीं दिया गया है। मैं आप तमाम छात्रों से गुजारिश करना चाहूंगा, कम से कम जिसका ईयर बैक लगा है आप लोग जो है ये वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए और तमाम छात्रों तक पहुंचाइए जो छात्र आपके साथ सहयोगी नहीं बन रहे। मैं आप तमाम छात्रों से गुजारिश करना चाहूंगा, बाबू अगर आप लोग को ईयर बैक लगा है तो सब मिलके साथ खड़े हो जाइए और इनका जो है विरोध कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और आप लोगों को एग्जाम से वंचित कर देते हैं, आप लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। आप लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इन भेदभाव को आप लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट के माध्यम से विरोध कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं मुंगेरिया बाबू को। अगर आपको लगता होगा कि बिहार में अब जंगल राज खत्म हो गया है तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता होगा कि बिहार में तानाशाही अब खत्म हो चुका है तो आप गलत हैं। बिहार में तानाशाही और जंगल राज अब भी कायम है, वो समय के साथ साथ अपग्रेड हो चुका है। अगर हम बात करें तानाशाही की तो आपको जो है लगभग बिहार के अनेकों अधिकारी ऐसे मिल जाएंगे जो कि भ्रष्ट और तानाशाही है, जो लोक कल्याण का बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे ही भ्रष्ट और ऐसे ही तानाशाही यूनिवर्सिटी का मैं बात करने जा रहा हूं। ये यूनिवर्सिटी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जिसके तहत लगभग 41 कॉलेज आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सारे डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं शिक्षा का तो वो 0 है। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट का वो 0 है। अगर मैं बात करूं लैब का वो 0 है। अगर मैं बात करूं फैकल्टी का वो भी 0 लेवल का फैकल्टी है। अगर मैं बात करूं पढ़ाई होता है या नहीं होता है तो वहां के जितने भी फैकल्टी है वो सारे फैकल्टी जो है नोट्स या फिर मोबाइल के जरिए ही पढ़ाते हैं। उसमें भी क्या प्रॉपर क्लास नहीं लेते हैं, लेकिन बच्चों को आए दिन प्रताड़ित पे प्रताड़ित करते रहते हैं कि आप लोग जो है 75% अटेंडेंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग 75% अटेंडेंस को मेंटेन नहीं करते हैं
तो आपको एग्जाम में फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जितने भी अधिकारी हैं वो इतने तानाशाह हो गए हैं, जो लगातार बच्चे जो है प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं करीब 1 महीने से। ना तो उनकी बात को सुनी जा रही है, ना उनकी बातों को देखा जा रहा है कि आखिर ये बच्चा क्या कहना चाह रहे हैं, इनका कहना क्या उचित है या नहीं है। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जो वीसी है वो इनसे मिलने तक के लिए तैयार नहीं है। मैं जरा उनसे पूछना चाहूंगा, क्या आपका ये दायित्व नहीं है? अगर कोई छात्र प्रोटेस्ट कर रहा है या फिर अगर कोई छात्र आपकी तक अपनी बात को पहुंचाना चाह रहा है, तो आपको यह दायित्व नहीं बनता है कि आपको उनकी बात को सुनना चाहिए, आपको उनकी समस्याओं को देखना चाहिए, आपकी उनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए अगर जेन्युइन हो तो। जरा आप कल्पना कीजिए कि आप जो है 2nd ईयर के इंजीनियरिंग के छात्र हैं और आप जो है 4th सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं। 4th सेमेस्टर का एग्जाम हो जाने के बाद आपका रिजल्ट जो है नहीं आता है और करीब जो है 3-4 मंथ बीत जाता है। उनके दरमियान आप जो है 5th सेमेस्टर का पढ़ाई जो है स्टार्ट कर देते हैं, 5th सेमेस्टर का मिड सेम एग्जाम भी दे देते हैं और जो है लगभग जो है आप 75% अटेंडेंस को मेंटेन भी कर रहे हैं। उसके बाद जो है 5th सेमेस्टर का मेन एग्जाम होने का डेट आ जाता है। मेन एग्जाम जो डेट निर्धारित होता है उनसे महज 10 दिन पहले 4th सेमेस्टर का रिजल्ट प्रकाशित होता है। 4th सेमेस्टर का रिजल्ट जो प्रकाशित होता है उनमें कई बच्चे को ईयर बैक लग जाता है। ईयर बैक क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर आपका मार्क्स जो है 2 सेमेस्टर मिला के यानी 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर दोनों मिला के 5 CGPA नहीं पुरता है तो आपको ईयर बैक लगा दिया जाता है। ठीक उसी तरह लगभग 500 से 600 छात्र जो है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के ऐसे हैं जिनको ईयर बैक लग चुका है। जरा आप सोचिए 5th सेमेस्टर का मिड एग्जाम भी दे चुका है ये छात्र। जरा आप सोचिए 5th सेमेस्टर का लगभग जो है सिलेबस कंप्लीट कर चुका है ये छात्र। अब इनको पता चलता है कि ये बच्चा को ईयर बैक लगेगा, ये बच्चा का 1 साल बर्बाद होगा। जरा आप सोचिए ये छात्र पे क्या बीतेगा। जरा आप सोचिए ये छात्र जो है करे भी तो करे क्या, क्योंकि अगले महीने 3rd सेमेस्टर का एग्जाम होना है। 1 महीने में ये पढ़ाई करेगा कैसे? अगर आपको ईयर बैक ही लगाना था तो आप जो है एग्जाम से बहुत हो गया तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट जारी करना था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपके द्वारा गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हैं, आपके द्वारा गलतियां पे गलतियां हुए जा रहे हैं, लेकिन आप सारा जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? छात्रों को। इसी सिलसिले में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र तथा छात्रा प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं बीईयू यूनिवर्सिटी में और लगातार इन्होंने बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को वीसी को आवेदन लिखा और अपना समस्या को बताया, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं आया। तब ये छात्र तथा छात्रा ने बिहार सचिवालय जाते हैं और वहां अपना समस्या को व्यक्त करते हैं, वहां एक आवेदन देते हैं जिन्हें आश्वासन दिया जाता है कि आपका जो है समस्या का निवारण किया जाएगा, परंतु कोई समस्या का निवारण नहीं होता है। फिर इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन देते हैं और उनको अपना समस्या बताते हैं। उनके द्वारा भी आश्वासन दिया जाता है, उनके पीए के द्वारा भी आश्वासन दिया जाता है कि आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा।
परंतु इन्हें आश्वासन पे आश्वासन ही मिला, रिजल्ट जो है देखने को नहीं मिला अब तक। उसी दौरान 5th सेमेस्टर एग्जाम का जो है फॉर्म भरने का प्रक्रिया शुरू होता है, जिनमें इन्हें पता चलता है मेरा समस्या का अब तक समाधान नहीं निकला है और कॉलेज द्वारा इन्हें रोका गया कि आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका जो सीजीपीए जो है वो 5 से कम है। उन्हीं दरमियान ये छात्र जो है लगातार बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनके संदर्भ में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी आते हैं और इनको धमकाते हैं कि अगर वीसी नहीं आपका बात सुनना चाहते हैं तो आप क्या कर लीजिएगा। क्या बिगाड़ हम लोग हक में बात कर थोड़ा रहे सा हैं, कुछ इस पर बिगड़ेगा हम लोग उनका। खिलाफ हो जाएंगे। तुम कुछ बिगाड़ सकोगे उनका? नहीं बिगाड़ सकोगे। अच्छा आप बिगड़ने लायक हो, तुम जा नहीं रहो, यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठने से तुम्हारा समझ क्या नहीं है। तुम जाओ मत सीएम साहब के पास में, मुख्यमंत्री पास जाओ, कहीं जाके जाके बोलो कि हम लोग का जीवन बर्बाद हो रहा है, उनको जो करना होगा करेंगे वो। जब अगला आदमी नहीं मिल रहा है तुमसे, क्या कर लोगे तुम? आज 5 दिन से वर्किंग आवर है, नहीं आ रहे हैं, बोलो क्या कर लिया तुमने? आज तो छुट्टी है, वो कह देंगे कि आज छुट्टी है, मैंने अभी 4 दिन तो वर्किंग निकल गया ना, क्यों नहीं आया? मैं जरा ये अधिकारी से पूछना चाहूंगा, आपको जो वेतन मिलता है ये वेतन किस लिए मिलता है? आपको जो रखा गया है यहाँ पे ये किस लिए रखा गया है? अभद्र भाषा यूज करने के लिए या फिर जो समस्या है इन छात्रों का उन समस्या का निवारण करने के लिए? आप इनको डरा रहे हैं, आप इनको धमका रहे हैं, आप होते कौन हैं? आपको शायद पता नहीं है, आपको जो ड्यूटी दिया जा रहा है इन छात्रों के लिए ही ड्यूटी है। आपका इन छात्रों का ही निवारण के लिए आपका ड्यूटी है कि समय पे सुचारू रूप से सब कुछ हो सके। आप इन्हीं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनकी टिप्पणियां कर रहे हैं, इनको खदेड़ रहे हैं। इनका मांग क्या है आप पहले ये तो समझिए। अगर सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों को स्पेशल एग्जाम कंडक्ट करवा के उनको ईयर बैक बचा लिया जाता है तो क्या सेकेंड ईयर वाले छात्रों को ईयर बैक नहीं बचना चाहिए? अगर बचना चाहिए तो आपका जो वीसी है इनसे मिलना क्यों नहीं चाहते हैं? इनकी समस्या पे बात करना क्यों नहीं चाहते? एक मंच को गठित करके इनका जो भी समस्या उसका निवारण क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप कानून का बात कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि ये जगह प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं है, तो आप इन छात्रों को बता दीजिए कौन सा प्लेस उचित होगा, वहां पे ये लोग बैठ के धरना देंगे और कितने टाइम आपको लगेगा इनकी समस्या का निवारण करने के लिए। इनके द्वारा कहा यह गया था कि आप लोग जो है मंडे को आइए। बोलो आप तुम लोग खाली करो। ट्यूसडे बोलिए, मैं बोल रहा हूँ कि मंडे को सर ने बोला ना, मंडे को ना साहब बोल रहे हैं ना, ट्यूसडे को मंडे को पीएम रहेंगे, यहाँ तुम्हारे कोई बात नहीं सुनेगा। पीएम रहेंगे पटने में, इसलिए तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। ट्यूसडे को आओ, 14 तारीख को आओ और आराम से वाइस चांसलर साहब से तुम्हारे लोग की मुलाकात करवा दिया जाएगा। समस्या का समाधान तो उन्हीं के पास है। और बिहार इंजीनियरिंग के वाइस चांसलर जो है अभी छुट्टी में है, मंडे के वो आते हैं तो हम उनके पास जो है प्रस्ताव रखेंगे और आपकी समस्या का निवारण करेंगे। तो आप लोग अभी घर जाइए और मंडे को आइए। उसके बाद ये छात्र तथा छात्रा जो है घर चले जाते हैं अपनी अपनी। उनके बाद जो है ये लोग आते हैं मंडे को, लेकिन मंडे को भी वीसी और जो है अधिकारी, अन्य अधिकारी इनका बात सुनने के लिए तैयार नहीं, और जो है इन छात्रों को भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए एक्स आर्मी तक को बुला लिया गया। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या ये लोग उपद्रवी है? क्या ये लोग उत्पाद मचा रहे हैं? क्या ये लोग हिंसा कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप इनको क्यों खदेड़ रहे हैं? आप इनकी बात को क्यों अनदेखा कर रहे हैं? जब ये छात्र सोमवार को आते हैं
तो इनको जो है आश्वासन पे आश्वासन ही दिया जाता है, नीपा पोती ही किया जाता है। उसी दरमियान कई छात्र जो है आक्रोशित हो जाते हैं और उनके बीच जो है प्रशासन और जो है छात्रों के बीच जो है धक्का मुक्की होता है। उसी दरमियान जो है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का गेट उखड़ जाते हैं। उनके बाद क्या होता है, अधिकारी के द्वारा इनको धमकाया जाता है कि एफआईआर दर्ज करेंगे, इनका जिंदगी को बर्बाद करेंगे। मैं जरा पूछना चाहूंगा, बिहार में जो लगभग जो है युवा पीढ़ी 57 पॉइंट समथिंग पॉपुलेशन है, जिनका एज जो है 25 वर्ष है। वे लोग आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखते हैं, वे लोग इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, वे लोग जो है देश को तरक्की में सहयोगी बनने का सपना देखते हैं। लेकिन आप जो है उनको एफआईआर या फिर केस के नाम पे डरा धमका रहे हैं, आप उनका कैरियर खत्म करने का बात कर रहे हैं। मानते हैं इनसे गलती हुआ है, अगर इनसे गलती हुआ है तो गलती करने का कारण भी तो आप लोगों ने दिया है इनको। अगर एक दिन में ही इनका सुनवाई हो जाता, एक दिन में ही इनका समाधान निकल जाता, तो ऐसा ये लोग तो नहीं करते। इन लोगों को उस्काने का कार्य किसने किया? चलिए ये सब जांच की विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, जितना जल्द हो सकता है एक कमेटी का गठन कीजिए और बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जितने भी दोषी हैं, चाहे वो कॉपी चेक करने वाला टीचर ही क्यों ना हो, चाहे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अधिकारी ही क्यों ना हो, चाहे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ही क्यों ना हो, अगर दोषी है, अगर उनसे कार्यकाल ठीक ढंग से नहीं हो रहा है तो उनको हटाइए आप। बिहार में कॉलेज खोलने से नहीं होता है, बिहार में सही मैनेजमेंट चाहिए। बिहार के छात्रों को आप जो है इंजीनियर बनाने का सपना देख रहे हैं, वो कैसे इंजीनियर बन सकते हैं? अगर आप इन सारे चीज में वर्क नहीं कीजिएगा, अगर इन सारे चीज में ध्यान नहीं दीजिएगा, तो वो कैसे इंजीनियर बनेंगे? उम्मीद करते हैं मेरा ये वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा। ये वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए, ताकि उन तमाम छात्रों तक पहुंच सके। जो छात्र को ईयर बैक लग चुका है, वो छात्र प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे हैं, कम से कम इन लोगों को आप सपोर्ट कीजिए। अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो इनका जो मांग है अधूरा रह जाएगा, कहीं ना कहीं आपका भी मांग अधूरा रह जाएगा। कहीं ना कहीं कई ऐसे छात्र हैं जो इंजीनियरिंग को छोड़ देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है, जितना जल्द हो सकता है इन छात्रों का समस्या का निवारण कीजिए। धन्यवाद।